हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो आ गया है नेक्स्ट पार्ट। हम कर रहे हैं BFUHS स्टाफ नर्स की तैयारी। सो यहाँ पे इस चैनल पे आपको एनक्लिक्स बेस्ड क्वेश्चंस ही देखने को मिलेंगे, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस ही देखने को मिलेंगे, जैसे कि BFUHS अपने एग्ज़ाम में डालता है। BFUHS कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं डालता है, वो सिनेरियो बेस्ड, एनक्लिक्स बेस्ड, इंटेलेक्चुअल बेस्ड ही क्वेश्चंस आपको डालता है। सो ऐसे ही क्वेश्चंस की जो है प्रिपरेशन कीजिए। एंड मैंने 300 क्वेश्चंस पहले भी करा रखे हैं, आप मेरी पिछली वीडियोस जाके देख सकते हैं, और प्रीवियस ईयर पेपर भी मैंने सॉल्व कराया है। सो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। एंड अगर ऐसे ही क्वेश्चंस के PDF किसी को चाहिए तो वो मेरे से बाय कर सकता है, उसमें आपको आंसर विद रैशनल मिलेंगे। ऐसे ही सिनेरियो एंड एनक्लिक्स बेस के PDFs हैं, और उसी के साथ साथ PDFs आपको मिलेंगे 199 में। और अगर आप गोल्डन पॉइंटर्स लेना चाहते हैं जो कि प्रीवियस ईयर BFHS के पेपर से ओरिएंटेड ही बने हुए हैं, दैट इज़ ओनली फॉर 99 रुपीज़, बहुत ही अफोर्डेबल है। बट अगर आप दोनों PDF एंड गोल्डन पॉइंटर्स साथ में लेते हैं तो आपको 249 में ये दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। और 249 में आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं BFUHS में, जिसमें से हर बार रिपीटेडली 2 या फिर 3 क्वेश्चंस आते हैं BFHS में, उनके नोट्स आपको मिल जाएंगे, ताकि आप उस टॉपिक को अच्छे से कर पाओ इजी लैंग्वेज में, मेरे खुद के बनाए हुए। सो इस चीज़ के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप मेरे से बाय कर सकते हैं, मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं अपना टेलीग्राम का लिंक आपको दे दूंगी, वहाँ से आप उनको फोटो स्टेट करवा लीजिए या फिर कहीं भी फॉरवर्ड करके अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रखिए, क्योंकि आने वाले 600 पोस्ट में भी वो आपको काम आएंगे। सो नेक्स्ट हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 300 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट 38 वीक gestation अ प्राइमरी ग्रेविडा क्लाइंट विद पुअरली कंट्रोल्ड डायबिटीज़ and severe preeclampsia is admitted for cesarean delivery. The nurse explained to the client that delivery helps to prevent which of the following. क्वेश्चन है कि 38 वीक gestation पे एक प्राइमरी ग्रेविडा क्लाइंट आती है जो कि पहली बार प्रेग्नेंट हुई है, पुअरली कंट्रोल्ड उसका डायबिटीज़ है और उसे सीवियर प्री एक्लैम्शिया भी है, और वो सिजेरियन सेक्शन के लिए एडमिट हुई है। तो नर्स उस क्लाइंट को किस चीज़ की एक्सप्लेनेशन देगी कि डिलीवरी जो है उसकी हेल्प करेगी प्रिवेंट करने में? क्या चीज़? न्यूनेटल हाइपरबिलिरुबिनीमिया, कंजेनाइटल अनोमलीज, प्रीनेटल एस्फैक्सिया, या फिर स्टिल बर्थ। सो देखो, जब 38th वीक ऑफ गेस्टेशन है और उसको 2 डायग्नोज चल रहे हैं, डायबिटीज़ एंड प्री एक्लैम्शिया। सो डायबिटिक वाले पेशेंट में बहुत ज़्यादा, अभी हम डायबिटिक की बात कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्टिल बर्थ देखने को पता चलता है, क्योंकि पुअरली कंट्रोल्ड है, उसकी डायबिटीज़ पुअरली कंट्रोल्ड नहीं हो रही। बिकॉज क्या होता है, जब बेबी वूम में होता है तो उसको ग्लूकोज जितने अमाउंट में मिलती है, वूम से बाहर आके उसको उतनी ग्लूकोज अमाउंट ऑफ में नहीं मिलती। सो दैट्स वाई इन मदर्स में जो है स्टिल बर्थ देखने को मिलता है। सो इस मदर को हम क्या कहेंगे कि अगर हम तुम्हारी डिलीवरी अभी कर देंगे तो इट इज़ कि प्रिवेंट हो जाएगा कि जो बेबी है वो स्टिल बर्थ ना हो। ठीक है। सीवियर प्री एक्लैम्शिया अगर पेशेंट को हो जाएगा तब उसको रीनल एंजेसिस देखने को मिलती हैं, रीनल प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं, रीनल एनोमलीज देखने को मिलती हैं। सो अगर बट सबसे ज़्यादा है कि उसको प्री एक्लैम्शिया के साथ साथ पुअरली कंट्रोल्ड डायबिटीज़ भी है, जिसमें कॉम्प्लिकेशन है कि बेबी जो है स्टिल बर्थ पैदा हो सकता है। सो अभी डिलीवरी करके उसको ये कॉम्प्लिकेशन जो है हम प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइमरी ग्रेविडा क्लाइंट विद डायबिटीज एट 39 वीक gestation is seen in a high risk clinic. The physician estimate that the fetus weight is at least 4500 grams, that is 4.5 kilo. The client asks what caused the baby to be so large. The nurse response is based on the understanding that fetal microsomia is usually related to which of the following. सो एक प्राइमरी ग्रेविडा क्लाइंट जो है 39 वीक ऑफ जेस्टेशन में हाई रिस्क क्लिनिक में देखने को मिलती है, उसको डायबिटीज़ है, तो और फिजिशियन देखता है कि जो उसका बेबी का वेट है दैट इज़ 4.5 किलो है। सो वो पूछती है कि इतना बड़ा बेबी होने का क्या कॉज हो सकता है। सो जो फिजिशियन है उस चीज़ को कैसे समझाएगा? सो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन। मैं अपनी पहली वीडियोस में भी समझा चुकी हूँ कि देखो, पहले क्या होता है कि जब बेबी वूम में होता है तो मटरनल जब ग्लूकोज है वो क्या कर जाता है, क्रॉस टू द प्लेसेंटा चले जाता है। ठीक है। और जो क्या होता है कि जब बेबी बाहर आता है, जब वो आउट ऑफ द मदर जोन आ जाता है तो उसको उतना ग्लूकोज नहीं मिलता, और जो बेबी है, ठीक है, वो माइक्रो बेबी देखने को मिलता है, बिकॉज अंदर उसकी ग्लूकोज की कंजम्पशन ज़्यादा होती है। ठीक है, दैट्स वाई। इसीलिए जब वो बाहर आ जाता है बेबी तो उसमें वो नहीं देखने को मिलता, और हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिलता है। अगर किसी मदर के बेबी हो रहा है, हाइपरग्लाइसीमिक है, वो मदर डायबिटिक है, तो उसकी कॉम्प्लिकेशन है कि उसको उसके जो
अभी अभी न्यूनेट हुआ है, उसके जो अभी अभी बच्चा हुआ है, उसको क्या देखने को मिल सकता है, हाइपोग्लाइसीमिया, क्योंकि एकदम से फॉल डाउन करता है ग्लूकोज, बिकॉज वूम में तो उसको बहुत ग्लूकोज मिल रहा था क्योंकि मदर डायबिटिक है, इंसुलिन तो क्रॉस करती नहीं है प्लेसेंटा पे, और जैसे ही वो बाहर आएगा तो एकदम से सीवियर ड्रॉप होगा उसका ग्लूकोज का और हाइपोग्लाइसीमिया देखने को उसको मिलेगा। सो जो फिजिशियन है वो उसको क्या बताएगा, अंडरस्टैंड कराएगा, फैमिली हिस्ट्री ऑफ लार्ज इन्फेंट, फीटल एनॉमलीज, मैटरनल हाइपोग्लाइसीमिया, मैटरनल हाइपरटेंशन। सो इट इज़ सो ऑब्वियस कि मैटरनल हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से वेट गेन जो है बेबी का अंदर वूम में बहुत ज़्यादा हो जाता है, दैट्स वाई लार्ज बेबी देखने को, मैक्रो बेबी देखने को मिलते हैं। Next step before surgery to remove an ectopic pregnancy, the fallopian tube. Which of the following would alert the nurse to be the possibility of a tubal fracture? So जब हम किसी की ectopic pregnancy remove करते हैं fallopian tube से, तो ऐसी कौन सी चीज़ है कि हमें बताएगी, हमें अलर्ट कर देगी नर्स को कि अब ट्यूबल रप्चर हो चुकी है, अंदर वो रप्चर हो चुका है। अमाउंट ऑफ वजाइनल ब्लीडिंग एंड डिस्चार्ज, फॉलिंग हेमोक्रिट एंड हीमोग्लोबिन लेवल, सो बाउंडिंग पल्स रेट ऑफ 80 बीट्स पर मिनट, मार्क्ड एब्डोमिनल एडिमा। सो सबसे पहले तो अगर अंदर रप्चर हो चुकी है इक्टोपिक प्रेगनेंसी, सो देयर इज़ अ लार्ज अमाउंट ऑफ जो है ब्लड लॉस होता है। सो ब्लड लॉस होगा तो हीमोग्लोबिन लेवल एंड हीमोक्रेटिक लेवल जो है अगर गिर रहे हैं तो हमें पता चल जाएगा कि अब मदर किस में जा रही है, शॉक में जा रही है। सो अगर हमें ये देखने को मिलता है कि उसका हीमोक्रेटिक लेवल और हीमोग्लोबिन लेवल जो है वो फॉल हो रहा है एकदम से, तो इट मीन्स जो मदर है वो किस में जा रही है, शॉक में है और अंदर क्या हो गया है, ट्यूबल रप्चर हो गया है। सो ये हमें अलर्ट कर देगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। A full-term neonate is admitted to the normal newborn nursery. The nurse notes a moro reflux. What should the nurse do next? तो एक फुल टर्म न्यूनेट आता है नॉर्मल न्यूबॉर्न नर्सरी में और नर्स उसको नोट करती है कि उसका मोरो रिफ्लक्स जो है, व्हाट शुड द नर्स डू, कॉल अ कॉर्ड, आइडेंटिफाई दिस रिफ्लक्स एज अ नॉर्मल फाइंडिंग, प्लेस द न्यूनेट ऑन सीजर प्रिकॉशन, स्टार्ट सप्लीमेंटल ऑक्सीजन। सो देखो मोरो रिफ्लक्स जो है वो बच्चों में देखने को मिलता है एट द बर्थ टाइम। कैसे देखने को मिलता है, मोरो रिफ्लक्स होता क्या है, जब आप किसी बच्चे को उछालते हो तो उसके जो हाथ पैर हैं वो एक्सपैंड करता है, ठीक है। ठीक है, ये कब तक, बिटवीन 28 से 32 वीक्स ऑफ गेस्टेशन में देखने को मिलता है और डिसअपियर कब हो जाता है, ये 3 से 6 मंथ्स के अंदर अंदर ही ये डिसअपियर हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि न्यूनेट को एकदम से होता है कि उसका जो सपोर्ट है वो लॉस हो चुका है। जब हम किसी भी बच्चे को उछालते ऐसे गोद में लेके, तो उसको लगता है कि उसका जो सपोर्ट है वो एकदम से लॉस हो गया है, तो इसी वजह से वो अपनी आर्म्स को एकदम से स्प्रेड कर देता है, पुल कर लेता है और क्राई करता है। ठीक है, सो दिस इज़ कॉल्ड अ मोरो रिफ्लक्स। सो एक नॉर्मल फाइंडिंग है। सो हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे दिस रिफ्लक्स को एज अ नॉर्मल फाइंडिंग। ठीक है, बाकी कुछ भी नहीं है, मोरो रिफ्लक्स देखा जाता है, बस इतना बताना चाहिए क्योंकि देखो इस क्वेश्चन में ना कोई तुम्हें एज दिया है, बस ये बताया न्यू बॉर्न है, नर्सरी नॉर्मल न्यू बॉर्न है। ठीक है, बट डिसअपियर हो जाता है 3 to 6 मंथ के अंदर अंदर, बट यहाँ पे लिखा होता है कि आफ्टर 7 मंथ, आफ्टर 8 मंथ्स, तो यहाँ पे ये अब नॉर्मल होता। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द न्यूनेट अ क्विक असेसमेंट इज कंप्लीटेड, द न्यूनेट इज फाउंड टू बी एपेनिक, आफ्टर क्विकली ड्राइंग द न्यूनेट व्हाट शुड द नर्स डू नेक्स्ट। सो एक अभी अभी न्यूनेट की डिलीवरी हुई है, ठीक है, और उसकी फुल असेसमेंट करने के बाद हमें पता चल रहा है कि वो एपेनिक है। एपेनिक मतलब जहाँ पे इनफैक्ट जो है इन टेम्परली उसकी जो ब्रीदिंग है वो स्टॉप हो गई है। ठीक है, एपेनिक पेशेंट का देखने को मिलता है न्यूनेट्स में। तो उसको ड्राई करने के बाद नर्स क्या करेगी, साइन द फर्स्ट डिपगार्ड स्कोर, प्लेस द हेड इन अ स्निफ पोजीशन, एडमिनिस्टर ऑक्सीजन, स्टार्ट कार्डियक कंप्रेशन। आपको कार्डियक कंप्रेशन नहीं करना है। ठीक है, कभी कभी ये होता है कि म्यूकस जो है फंसा होता है, जो लिक्विड होता है वो नॉस्ट्रल्स में फंसा होता है, उसको ऐसे लेटाएंगे हम सीधा और उसके जो हेड है उसको पीछे को चिन से टिल्ट करेंगे, जिससे क्या होगा, उसका एयरवे खुल जाएगा। कभी कभी जो चिन है वो एकदम चेस्ट से लग जाती है तो उसका एयरवे भी ब्लॉक हो जाता है, दैट्स वाई हम उसको क्या करते हैं, सुपाइन पोजीशन में लटा के उसकी चिन को पीछे को करते हैं, चिन से पीछे को हेड करते हैं, स्निफ पोजीशन में उसको रखते हैं ताकि उसका जो एयरवे है वो प्रॉपरली खुल जाए और उसका जो है एपेनिक जो उसको हो रहा है
वो ठीक हो जाए। सो नॉर्मली ये देखा जाता है, तो ये नॉर्मल चीज़ की जाती है, उसे स्टिफ पोजीशन पे रखा जाता है उसके हेड को, जिससे उसका एयरवे खुल जाता है एंड ही कैन ईजिली ब्रीद आउट। सो ऐसे ही क्वेश्चन आपको उन MCQs के PDF में देखने को मिलेंगे। आपको बाय करना है तो आप कर सकते हैं 199 में, गोल्डन पॉइंटर्स फॉर 99, दोनों आपको 249 में मिल जाएंगे। 249 में आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ जो BF UHS के जिससे रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं उनके नोट्स भी मिल जाएंगे आपको साथ के साथ। एंड अगर आपको बाय करने हैं तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं अपने टेलीग्राम का लिंक जो है वो आपको दे दूँगी, प्रोवाइड कर दूँगी, वहाँ से आप उसको फ़ोटो स्टेट करवा लीजिए या फिर कहीं भी फॉरवर्ड कर लीजिए। और मैं अपना जो टेलीग्राम का लिंक है वो पिन भी कर दूँगी, आप इजीली वहाँ पे क्लिक करके मेरे को मैसेज सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when teaching the mother of an infant who has received temporary colostomy for treatment of Hirschsprung's disease about how the stoma should normally appear, which of the following description about the stoma appearance should the nurse include in the teaching? तो जब हम किसी इन्फेंट की मदर को टीच कर रहे हैं कि जो क्लोस्टमी है, किसी बच्चे को हिर्शस्प्रंग डिसीज़ थी, ठीक है, गैंग्लियन सेल्स में क्या हो जाती है, डिस्ट्रक्शंस होती है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो है प्रॉपरली बच्चे का स्टूल पास नहीं होता, तो उसकी वजह से उसको क्लोस्टमी की हुई है, तो टेम्पररी क्लोस्टमी की हुई है। तो उस स्टोमा की केयर के लिए हम उसको कैसे बताएंगे कि ये स्टोमा नॉर्मली कैसा दिखता है, बिकमिंग डार्क ब्राउन इन 2 months, स्टेइंग डीप रेड इन कलर, चेंजिंग टू स्वीयर शेड्स ऑफ पिंक, टर्निंग ऑलमोस्ट पर्पल इन कलर। नो, जो स्टोमा है वो एकदम डीप रेड देखने को मिलता है। अगर पर्पल दिखने को मिल रहा है दैट मीन्स, मैंने पहले भी स्टोमा के क्वेश्चन करा रखे हैं कि स्टोमा अगर पर्पल दिखता है तो उसका मतलब कहीं पे जो सर्कुलेशन है वो कंप्रेस हो रही है। डार्क ब्राउन भी 2 months के बाद नहीं देखने को मिलता, वो रेड ही देखने को मिलता है। स्वीयर शेड्स ऑफ अगर पिंक भी दिख रहा है तो इट मीन्स वहाँ पे कोई नर्व की कंप्रेशन हो गई है, स्टोमा पे जल्दी सर्कुलेशन जो है वो प्रॉपरली नहीं हो रही है। नेक्स्ट पे चलते हैं। The client with reoccurring depression will be discharged from the psychiatric unit. What suggestion to the family is best to help them prepare from client's return home? So एक क्लाइंट है, उसको रिक्योर हो रहा है वो डिप्रेशन से, उसका डिस्चार्ज हो रहा है अब साइकेट्रिक यूनिट से। तो फैमिली को ऐसा कौन सा बेस्ट सजेशन दोगे ताकि जो क्लाइंट है वो प्रॉपरली रिटर्न हो होम में और अपने काम करे? Discourage visitor while the client is at home. Provide for a schedule of activities outside the home. Involve the client in usual at home activities. Encourage the client to sleep as much as he needs. So सबसे पहले तो हम क्लाइंट को यूजुअली इन्वॉल्व द क्लाइंट्स इन यूजुअल एट होम एक्टिविटीज़। इससे क्या होगा, पहली बात तो वो इंटरेक्ट करेगा सबसे, ठीक है, और वो काम में बिजी रहेगा, उसको सोचने का इतना टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। दूसरा, कभी भी विजिटर्स को हमें रोकना नहीं है, उसके पास आने देना है, क्योंकि कभी कभी वो उनको करेज करते हैं, अपनी बातें चाहते करते हैं, और उनको विजिटर्स को हम पहले ही समझा देते हैं, उनको पता ही होता है कि हमने इससे डीप बात नहीं करनी, ठीक है। उसके बाद प्रोवाइड फॉर स्केड्यूल एक्टिविटीज़ आउटसाइड द होम। हाँ, ये करवा सकते हैं, बट सबसे ज़्यादा जो इस टाइम सजेशन अच्छा रहेगा कि वो एटलीस्ट अपने होम की एक्टिविटीज़ से ही स्टार्ट करे। उसको सोने तो बिल्कुल नहीं देंगे, उससे क्या होगा, उसका जो इंटरेक्शन है विद द फैमिली मेम्बर्स, विद द वर्क, विद द अदर्स, वो बिल्कुल ही कम हो जाएगा, ठीक है, और वो नॉर्मल स्टेट में जल्दी नहीं आ पाएगा। Next, a client with a major depression is to be discharged home tomorrow. When preparing the client discharge plan, which of the following area is most important for the nurse to review with the client? So एक client था, मेजर डिप्रेशन का था, अब ये भी डिस्चार्ज वाला क्वेश्चन है, दोनों में डिफरेंस है। डिस्चार्ज हो रहा है होम के लिए कल और उसको प्रिपेयर कर रहे हैं उसके डिस्चार्ज प्लान के लिए, तो ऐसा कौन सा एरिया है जो कि नर्स फोकस करेगी, क्लाइंट के साथ रिव्यू करेगी? Future plans for going back to the work, a conflict encountered with other client, results of psychological testing, या फिर medication management with outpatient follow up. So सबसे ज़्यादा डिप्रेशन पेशेंट, मेजर डिप्रेशन वाला पेशेंट है जो हमें पेशेंट के साथ इन्वॉल्व करना है, दैट इज़ मेडिकेशन मैनेजमेंट विद आउटकम। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरिया यही होता है, क्योंकि अगर उसने मेडिकेशन छोड़ दी तो फिर वो कॉन्फ्लिक्ट्स में फंस सकता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस इस आउट विद द patient. So next question है, in addition to nausea and severe flank pain, a female client with renal calculi has pain in her groin and bladder. The nurse should assess the client for further sign. So एक पेशेंट को नोजिया एंड स्वीयर फ्लैंक पेन हो रही है, फीमेल क्लाइंट है, उसको रीनल कैलकुलाई है, पेन उसकी ग्रोइन एंड ब्लैडर रीजन में हो रही है, तो नर्स सबसे पहले क्या करेगी? नेफ्राइटिस, रेफर्ड पेन, यूरिन रिटेंशन, एडिशनल स्टोन फॉर्मेशन। सो फर्दर साइन के लिए वो क्या देखेगी? सो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे कि नर्स जो है क्या असेस करेगी फर्दर। सो आज के लिए इतने क्वेश्चंस बहुत है, इनको अच्छे से पढ़िएगा, लिख लीजिएगा जो भी नई चीज़ आपको देखने में मिली है, सुनने में मिली है।
सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फॉलो. एंड अगर किसी को PDF चाहिए, ऐसे ही क्वेश्चंस के गोल्डन पॉइंटर्स चाहिए, तो वो मेरे से बाय कर सकता है. मेरे को कमेंट करके टेलीग्राम चैनल पे आके मेरे से बाय कर सकता है. PDF आपको मिल जाएंगे 199, गोल्डन पॉइंटर्स फॉर 99, एंड बोथ आपको 249 में मिलेंगे. 249 में आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है BF UHS में, जिससे 1 से 2 क्वेश्चन एक टॉपिक से आता ही आता है और रिपीट में आता है, वो भी आपको साथ में मिल जाएगा विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर. सो बाय करने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं. मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगी आपको. मैं अपने चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन भी कर दूंगी. सो थैंक यू सो मच. ऑल द बेस्ट एंड डू हार्ड वर्क. बाय.